नमस्कार, ओपिनियन भारत में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। बिहार की सियासत हलचल दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। एक पर एक पक्ष और विपक्ष के दावे और वादे सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अब एक बार तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो जेडीयू को खत्म करना चाहती है। मंत्री पद का जिस तरह से शपथ ग्रहण हुआ, 7 मंत्री पद मिले बीजेपी को, लेकिन बिहार की सियासत में आखिर क्या होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि चुनाव अभी 9 महीने हैं और बिहार में सियासी हलचल अभी से शुरू है। एक बार हम दिल्ली की जनता से बात करते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मुकेश ठाकुर हुआ। क्या लग रहा है ये बिहार में जो सियासी हलचल मचा हुआ है अभी से, अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये तो खत्म करना चाहते हैं, जेडीयू को ही खत्म कर रहे हैं बीजेपी वाले। देखिए जेडीयू क्या खत्म करेंगे? जेडीयू कभी खत्म हो नहीं सकता। तीर कभी खत्म हुआ है? कभी नहीं। कमल कभी खत्म हुआ है? कभी नहीं। ललटेन खत्म हो गया। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ललटेन खत्म हो गया। अब इलेक्ट्रिक आ गया ना तो ललटेन खत्म हो गया। तीर खत्म कभी होगा नहीं, क्योंकि हमारा राम जी का चीन तीर है। कमल कभी खत्म होगा नहीं, विष्णु जी का फूल है, तो ये कभी खत्म नहीं होने वाला। और रही बात बिहार में इस बार 200 पार, कैसे ये आप लोग अलग से पहले ही एक अलग समीकरण बना के आते हैं, पता नहीं कौन सा 400 पार 200 पार, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते हैं कभी? नहीं, हमने 400 पार बोला था। विपक्षी को परेशान करना था, कर दिए। हमारा जितना सीट आना था। परेशान तो आप ही हुए ना? नहीं हुए, हम कम हुई आपकी? नहीं हुआ। पीएम हमारा मोदी जी हैं। आज भी 300 से पार सीट है, तो मैं कैसे बोल दूँ 400 पार नहीं हुआ? हाँ, ये बोलिए कि हम कभी कभी टारगेट लगाते हैं कि आज 100 रन मारेंगे, कल 200 रन मारेंगे, कभी कभी थोड़ा थक जाते हैं रन लेते में, तो ठीक है। तो इस बार 200 पार। सरकार बनेगी एनडीए की? सरकार फुल बहुमत से एनडीए की बनेगी। जेडीयू किधर होगा? क्योंकि सबसे बड़ी अटकलें इसी पे है। नीतीश बाबू किधर रहेंगे? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नीतीश जी मुख्यमंत्री चेहरा से हटे। मैं ये भी कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री चेहरा से हटकर देश के लिए आ जाए नीतीश कुमार जी। केंद्र के लिए भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जब मामा शिवराज सिंह केंद्र के लिए आ सकते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं कृषि विभाग में, हमारे नीतीश कुमार जी आ जाएंगे, पढ़े लिखे हैं, केंद्र में आ जाएंगे, अच्छा काम करेंगे मोदी जी के साथ, भाई के पास रहेंगे। भाई मानते हैं मोदी जी को, तो भाई के पास रहेंगे, बिहार जाना भी नहीं पड़ेगा। दोनों भाई एक जगह। तेजस्वी यादव भी चाचा मान रहे हैं, कह रहे हैं चाचा के लिए तो हमेशा दरवाजा खुला है। चाचा तो बस चाचा भी इसलिए मान रहे हैं, दरवाजा इसलिए खोल दिए ना भी कि अभी चुनाव है। अगर यही भी नीतीश कुमार जी जाते हैं और चुनाव वोटिंग होने से 15 दिन पहले फिर आ जाते हैं एनडीए में, मैं बात कह रहा हूँ, फिर वही चाचा बुरा हो जाएंगे। तो ये चाचा बदनाम हो चुके हैं इनके चक्कर में। चाचा सबके लिए जरूरी है। चाचा कहीं नहीं जाने वाले। अब चाचा वहीं रहेंगे जहाँ चाचा को रहना चाहिए, ठीक है। चाचा रहना चाहेंगे। पता है कि अगर हम फिर कहीं गए तो फिर हमारे साथ जो हमारे भतीजा है गड़बड़ कर देंगे। तो चाचा का बेटा खुद कह रहे हैं कि सीएम का चेहरा रखो नीतीश बाबू को, मेरे फादर को सीएम का फेस दिखाए बीजेपी वाले। मतलब निशांत कुमार कह रहे हैं ना कि सीएम का चेहरा बिहार में डिक्लेयर की जाए। देखिए, निशांत कुमार जी को मैं इसलिए कहूँगा कि निशांत कुमार जी के लिए ज़्यादा टिप्पणी करना गलत चीज़ है। वो पार्टी में आए हैं, पहली बात तो वो नीतीश कुमार जी का बेटा है, ठीक है। और अगर नीतीश कुमार जी कहते हैं कि मेरा बेटा को मुख्यमंत्री बनाता हूँ, मेरा बेटा को वोट दो, कोई नहीं देगा। पूछे क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार जी बोले थे परिवारवाद नहीं चलेगा। अब नीतीश कुमार जी बोले थे परिवारवाद नहीं चलेगा, तो कैसे नीतीश कुमार जी देंगे अपना बेटा की जगह? कभी नहीं देंगे। अब रहा, लेकिन ये भी अटकलें लग रही है कि आ रहे निशांत कुमार भी आ सकते हैं। सुनिए, मैं कह रहा हूँ उनके पार्टी में, नीतीश कुमार जी के पार्टी में 1000 खर्च करता है। कोई जरूरी नहीं है कि नीतीश कुमार जी के या बीजेपी का बपौती पार्टी है, मोदी जी की बपौती पार्टी नहीं है। बीजेपी एक ऐसा पार्टी है कि किसी को भी पीएम बना सकते हैं, सीएम। हाँ, और नीतीश कुमार जी की बपौती पार्टी नहीं है। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं होता सर। बिहार में बदलाव सीएम नीतीश बाबू ही होते बिहार हैं। में सुनिए ना सर, किसी भी पार्टी की सरकार हो, लेकिन सीएम नीतीश बाबू ही होते हैं। कोई भी डिप्टी सीएम हो, सीएम नीतीश बाबू ही होते हैं। यहाँ तक कि पिछली बार का चुनाव अगर आपको याद हो तो प्रधानमंत्री खुद बिहार के चुनाव में जाते थे और कहते थे कि सीएम का फेस हमारा नीतीश बाबू ही होंगे। कोई जरूरी नहीं है कि सीएम नीतीश कुमार के पार्टी से हो, नीतीश कुमार हो। ललन सिंह भी हो सकते हैं, चिराग पासवान भी हो सकते हैं, सम्राट चौधरी भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं भाई। लेकिन मांग तो आ रही है ना। मैं मांग से नहीं होता है। अगर मोदी जी अगर 20 साल किसी को मौका, बीजेपी 20 साल मौका दिए नीतीश कुमार को, तो क्या नीतीश कुमार मौका नहीं देंगे बीजेपी को?
ये उनका राइट बनता है। निशांत कुमार को आना चाहिए पॉलिटिक्स। निशांत कुमार जी को पॉलिटिशियन में आना चाहिए, पर मैं यही कहूंगा कि अपने पार्टी के लिए कम से कम 10 साल मेहनत करिए। 10 साल मेहनत करिए, अभी उम्र उनका कुछ नहीं गया है। 10 साल मेहनत करिए और बाप के नज़र में नहीं, पब्लिक के नज़र में जाके मेहनत कीजिए। बाप के नाम पे मत उड़िए। आपको उड़ना है तो अपना नाम पे उड़िए, अपना नाम बनाइए, फिर बिहार का जनता आपको एक्सेप्ट करेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पिताजी के नाम पे आएंगे, और ऐसे पहली बात होने वाला नहीं। नीतीश कुमार जी ऐसा करेंगे भी नहीं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। इस बार भरोसा है। देखिए भरोसा तो हमें समझे ना, समझ जाइए, हमारे लिए आपको भी नहीं है। हमारे लिए बीजेपी हमारी माँ है। अगर हमारे माँ से कोई गद्दारी करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी रहे। पहले बहुत गद्दारी किए हैं, लेकिन अभी आपको अभी भी नहीं सुनिए ना, भरोसा है तो। नीतीश कुमार जी को पता है कि अगर हम बीजेपी के साथ नहीं तो किसी के साथ नहीं। पूछे क्यों? अगर बीजेपी के दामन छोड़े नीतीश कुमार के ऑटोमेटिक दामन खत्म हो जाएगा। अरे नीतीश बाबू का खत्म होना तो सुनिए है ही नहीं ना सर। सुनिए मैम, खत्म बीजेपी होती है या आरजेडी होता है? सुनिए मैम, नीतीश कुमार जी क्या जाति देख के वोट दिया जाता है? नहीं, नीतीश कुमार की बस ये देख के दिया जाता है वोट कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रह के, एनडीए के गठबंधन में रह के बिहार के लिए काम किए। एक अच्छा मुख्यमंत्री है, जाना आना तो लगा रहेगा, वो तो लगा रहेगा, जिसका जो विचार हो तो कभी छूटेगा नहीं। ठीक है, मतलब जनता को भी अभी भरोसा नहीं है कि नीतीश बाबू टिकेंगे। क्या कहना चाहोगे? लगता है बिहार में जो सियासी हलचल है, बीजेपी को ओढ़ दो और सिगरेट पीना छोड़ दो। सिगरेट में तंबाकू है, विपक्ष वाले डाकू हैं, आप इस बात को मान लीजिए। ठीक है, आरजेडी को देखकर हमने देख लिया, ये चारा घोटाला कर गए। जमीन दे दो, रोजगार ले लो। बेटा जो है नवई फेल, मतलब माँ भी मुख्यमंत्री बाप भी मुख्यमंत्री, नवई काहे फेल हो गए भैया? बेटा कह रहे हैं कि बीजेपी वाले जेडीयू को खत्म कर रहे हैं, नया आरोप लगा रहे हैं। आरजेडी को खत्म कर रहे हैं, लेकिन उनको लगता है ऐसा आरजेडी खत्म हो रहा है? खत्म हो जाएगी। जैसे वो तो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव सीएम बनने जा रहे हैं, बिहार का युवा चाहता है तेजस्वी यादव सीएम बने। 2020 में भी बनने जा रहे थे, 19-20 में भी बन गए थे ना सीएम। सपना, अगर आपको लगता है, देखो मैडम, मेरे नाम पर 7 बीघा जमीन है खेत। अगर तेजस्वी, बिहार से हैं? हाँ बिहार से हूँ मैं। अच्छा जी। मैं आपको बता दूं जानकारी कि मैं बिहार से नहीं हूँ, बिहारियों से मुझे बहुत प्रेम है। मैं अयोध्या से हूँ, मेरा नाम मनोज मिश्रा है। अगर आरजेडी की सरकार बन गई और ये क्या नाम है इनका, तेज प्रताप यादव के भाई, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ क्योंकि उनका दिल भी साफ, दिमाग भी साफ, तेज प्रताप यादव जी का। तो तेजस्वी जी, अगर आपको लगता है कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार के, तो मैं 7 बीघा जमीन मैं आपके नाम पर कर दूंगा। मैं आपके ओपिनियन भारत पर बोल रहा हूँ कि अगर क्या नाम है तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन गए तो 7 बीघा जमीन आपके नाम। क्या बात कर रहे हो? अब तो मैं चाहूंगी। अरे मैडम, बन ही नहीं सकते वो। हाँ, वो नहीं बन पाएंगे मैडम, उनकी जीवन खत्म हो जाएगी। क्योंकि उन्होंने जातिगत राजनीति किया है। हाँ, कौन नहीं करता है जातिगत राजनीति? अभी बिहार में 7 मंत्री पद का शपथ ग्रहण मैं हुआ, इस बात को मानता हूँ। हर जाति से लेके आए बीजेपी वाले। हाँ, हर जाति से ना, विशेष एक जाति से नहीं, हर जाति से। और ये बस तो हर जाति को खुश करने के लिए ही ना। ये मुसलमानों के भी सगे नहीं है, टोपी लगाकर उधर नमाज पढ़ लेते हैं वोट के चक्कर में, और इधर यादव करते हैं कि 14% यादव इतना। आप देखते रहिएगा, आरजेडी की रीढ़ की हड्डी टूटने जा रही है 2025 में। अभी लालू प्रसाद यादव, उनकी फैमिली पे फिर से 13 तारीख को बुलावा भी आ गया है, तो वो जमीन लेके नौकरी देने के केस में राज्य रेवेन्यू कोर्ट में अभी पेशी भी है 13 मार्च को। तो ये तो चुनाव से पहले विपक्ष को जेल में डाल देना, ये बीजेपी का षड्यंत्र होता है। ये तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चुनाव में हाल ही में अभी ये बदनामी मिली है बीजेपी। लालू यादव जी, कौन लालू यादव जी? जिन्होंने चारा घोटाला किया था। हाँ, आप मानते हो ना इस बात को? आपको भी पता है ना? तो ऐसे आदमी के ऊपर हमें विश्वास। अब आप अरविंद केजरीवाल की बात कर रही थी, अगर मैं आपसे कुछ बात कहूँ तो आप उसको सवाल समझ लेना, और अगर मैं भ्रष्टाचार कहूँ तो आप केजरीवाल समझ लेना। मैंने लाए हो भाई, कहाँ से? जिसको समझा झाड़ू वाला वो निकला दारू वाला। ये तो बीजेपी पोस्टर निकाल ही रही है ऐसे, लेकिन अब तो चुनाव खत्म है दिल्ली का। खैर, हम बिहार की बात करते हैं। बिहार में ये जो चल रहा है, आखिर अभी चुनाव 9 महीने है, अभी से राजनीतिक हलचल, आखिर क्या होगा? झंडा बीजेपी के लहरी, केहू आगे नहीं ठहरी, और बोले मनोज ललकार फिर बनी सरकार। और लुका छिपी के खेल भुला जा, छोड़ा आइस पाइस के, और चिंता छोड़ा 25 के, और मोदी जी अब तैयारी करो तू 30 के। और प्रचार करवाने कौन जाएगा पता है? शेरे हिंदुस्तान,
उत्तर प्रदेश की शान, ठीक, हिंदू के जान, पत्थरबाजों के अब्बा जान, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज। और जाएंगे वहाँ, जैसे यूपी में वो भगा भगा कर मारा है, कमर सालों की तोड़ी है, यूपी की गद्दी पर बैठा बाप उनका योगी है, ठीक। लेकिन सर बिहार में मुश्किल है, बिहार का युवा अभी परेशान है। हाल ही में बिहार के युवा को पे इतनी बड़ी लाठीचार्ज यूपीएससी के छात्रों पे हुआ, एक बार किसी सरकार का दिल नहीं दहला, सरकार मौन व्रत पे थे और छात्रों पे लाठीचार्ज हो रहा था। अब चुनाव भी है, इफेक्ट होगा कि नहीं होगा उसका? देखो मैडम, प्रभाव तो पड़ेगा, जाहिर सी बात है, लेकिन युवा भी समझदार है। ये नई सदी का भारत है, 62 वाला दौर नहीं। युवा भी समझदार है, उनको भी पता है कि ये इसमें आधा से ज़्यादा विपक्ष खुद चाहती है कि हम बर्बाद हो जाएं, विपक्ष खुद चाहता है कि बर्बाद हो जाएं। कोई नेता गया था, आवाज़ उठाना चाहिए। देखो मैडम, विपक्ष को भी मजबूत होना चाहिए। अभी आप बोल रहे हो कि जेल में डाल देते हैं, मतलब जब ये जाते हैं तो अब बोलेंगे लोकतंत्र खतरे में होगा, संविधान खतरे में होगा, ठीक है। जबकि हमारे भारत में नेता आ जाते हैं इटली से, वोट आ जाते हैं बांग्लादेश से, नारे लग जाते हैं पाकिस्तान के। 2 बच्चे वाले टैक्स भर रहे हैं, 12 बच्चे वाले सब्सिडी ले रहे हैं। बोलने दीजिएगा, आप लोग बोलने नहीं देते हो। और अगर फिर भी अगर संविधान और कानून खतरे में है ना, तो उनसे बोलो कि अपना मुंह ऊपर करें, थूक लें खुद पर, समझ में आ जाएगा क्या खतरे में है क्या नहीं खतरे में है। और पत्रकारों से मेरा एक निवेदन है मैडम, ये बोलने नहीं देते हैं बीच में, जो आतंक होता है, आतंक जैसे जो माहौल बनते हैं पत्रकारों की वजह से। आप बोल रहे हैं, कह रहे बोलने नहीं देते, 10 सेकंड का सवाल पूछती हूँ, 2 मिनट का आंसर लेती हूँ, तब भी कह रहे हैं। आप सुनिए, आप बहुत बोले, ये जो अभी वोट की बात आप कह रहे थे, बांग्लादेश से वोट आ जाता है, अभी तो बीजेपी पे आरोप लग रहा है। महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, कह रहे वो वहाँ पे ऐसे ही वोट स्कैम हुआ है, दिल्ली में वोट स्कैम हुआ है, बीजेपी वाले पूर्वांचल को लाकर दिल्ली में वोट कराए, अब इनका वोट फ्लिप हो रहा है, वोटर्स इनके फ्लिप हो रहे हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, यही बिहार में होने वाला है। कांग्रेस आरोप लगा रहा है। एक कांग्रेस की मैं बात नहीं करता, वो सरकार निकम्मी है, सोनिया जिसकी मम्मी है, बात करो आप। कांग्रेस निशानी जो भी उसकी थी उसे अब तोड़ दी मैंने, कांग्रेस एक निकम्मी पार्टी है, इसलिए छोड़ दी मैंने। आप बात करो मैडम कि कांग्रेस वाले कर रहे हैं, कौन का कांग्रेस वाले, मतलब बाप बाबरी माँ पादरी बेटा पंडित बिरादरी, उसने ना जाति बदला ना धर्म बदला, बदल लिया गोत्र, और दादा गड़े जमीन में ब्राह्मण बन गया पौत्र, ठीक है। तो ऐसे लोगों की बात मत करिए। अब की ईवीएम हैक नहीं हुआ, विपक्ष के पास मुद्दा ही नहीं है। कभी ईवीएम हैक, कभी 15 लाख, कभी मणिपुर, कभी कुछ। अब की बार अब बोले कि पूर्वांचल से आ गए, ये नहीं मंगवा पाए पूर्वांचल से, हैं। देखो मैडम, स्पष्ट मैं बोल देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ओपिनियन भारत पर, कि अमन छीन लेंगे और चमन छीन लेंगे, और अगर पूर्वांचलियों को टच करने का भी प्रयास किया तो अर्थी से कफन छीन लेंगे। आप इस बात को मान लीजिए। लेकिन क्या होगा बिहार में? लगता है कि एनडीए के लिए आसान होगा, क्योंकि नीतीश बाबू का अगर सीएम फेस के लिए चेहरा घोषित करने की मांग हो रही है, उनका बेटा खुद कर रहे हैं, तो ये कितना आसान होने वाला है? क्योंकि नीतीश बाबू का ट्रैक रिकॉर्ड अलग है, कभी भी पलट सकते हैं, बुलावा उधर से भी आ रहा है, तो ये कितना आसान होने वाला है या फिर मुश्किलें बढ़ने वाली है, एनडीए के लिए भी मुश्किल हो सकता है? देखिए मैडम, मैं नीतीश और फितीश के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकता, ठीक। मैं नीतीश और प्रदेश के ऊपर विश्वास ही नहीं कर सकता। आप इस बात को मानिएगा, ठीक है, क्योंकि ये कब पलटे, इनका नाम होगा पलटू चाचा, मतलब कभी इधर कभी उधर, ये किसी के सगे नहीं हुए। लेकिन नीतीश कुमार तो जरूरी सबके लिए है सर, जिस पार्टी में होते हैं सरकार उस पार्टी की होती है, जहां नीतीश बाबू वहीं का पलड़ा भारी होता है, सीएम वही होते हैं, पार्टी बदलते रहता है। नीतीश का व्यक्तिगत वोट बहुत कम है, ठीक, वो जो पलटी मार देते हैं कभी इधर कभी उधर, ठीक है। फिलहाल अगर भाजपा में रहेंगे तो उनके लिए फ़ायदा होगा, जाएंगे तो ये भी जो अभी तक है ना लगातार सीएम, फिर ये भी सत्ता के लिए तरस जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत सरकार बनाने जा रही है। भरोसा है नीतीश बाबू? हाँ बिल्कुल भरोसा है, वो रहेंगे, कहीं नहीं आने जाने वाले हैं पलटू चाचा। हाँ, अगर आप इस बात को मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को बिहार की जनता इतनी सीट दे देगी कि अगर नीतीश चाचा 2-4 से 10 सीट लेकर इधर उधर जाएंगे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होगा। आप इस बात को मान लीजिएगा। देखते हैं क्या होता है बिहार में, क्योंकि बिहार की सियासी अलग ही है और अभी वक्त है, 9 महीने का वक्त है, तो देखना होगा कि तब तक क्या क्या बदलता है, कौन कहाँ रहता है, क्योंकि सबसे बड़ा यही है कि नीतीश बाबू कहाँ रहते हैं, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए धन्यवाद, देखते रहिए ओपिनियन भारत।